साथियों, आज सुबह अर्नब गोस्वामी अपने वकील के साथ पुलिस की जांच का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे मुंबई में। मुंबई पुलिस ने उन्हें बुलाया था एक ऐसे मामले में जिसमें एफआईआर दर्ज करी थी इनके विरुद्ध, और ये एफआईआर एक कांग्रेसी नेता ने उसी विषय पर दर्ज करवाई थी जहां इन्होंने अपने स्टूडियो में बैठकर सोनिया गांधी जी के लिए अपमानजनक शब्द कहे थे। एक महिला का अपमान जो है वो भारत की हर महिला का अपमान होता है, चाहे वो कांग्रेस की हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, शिवसेना की हो, किसी पार्टी से संबंधित हो या ना हो, क्योंकि पितृसत्ता से ग्रसित ये समाज महिलाओं को ओछी और नीची दृष्टि से देखता है। तो इनको जब बुलाया गया तो वहाँ जब ये पहुँचे तो वहाँ बहुत सारी मीडिया इकट्ठा हो गई। जी हाँ, बहुत सारी मीडिया। एक माइक इधर से लंबा सा डंडा और एक इतना लंबा सा यहाँ से, दो माइक वहाँ पे थे। जी हाँ, दो सारे जर्नलिस्ट इकट्ठे हो गए थे। और जानते हैं कि इधर वाले पे लिखा था रिपब्लिक टीवी और इधर वाले पे भी लिखा था रिपब्लिक टीवी। तो जी ये अपने लिए खुद ही पब्लिसिटी कर रहे हैं। इन्होंने चैनल खोला हुआ है अपने लिए, स्वयं के लिए खोलता है इंसान, भाई अपनी कमाई का जरिया बनाता है, लेकिन पब्लिसिटी भी इसी से मिल रही है। इसका मतलब है कि कोई भी जर्नलिस्ट जो है, कोई भी पत्रकार इनका समर्थन नहीं करते, इनके व्यवहार का, इनकी बदतमीजी का, इनकी जो बेहुदगी है, जिस प्रकार से ये बात करते हैं, हर एक से चिल्लाने की इनको आदत है और ये सोचते हैं असली देशभक्त तो केवल और केवल एक ही देशभक्त ये हैं। परंतु जब इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने जब कहा कि मेरे को बुलाया गया है, ये गलत है। एक तरफ कह रहे गलत है, दूसरी तरफ कह रहे कि वे न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा करते हैं। तो न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा करते हैं तो गलत कैसे है? आप जांच का हिस्सा बनने पहुंचे, कह रहे हैं तीसरी बात कि मैं जांच का हिस्सा बनने के लिए एक आम नागरिक की तरह पहुंचा। तो अगर आप एक आम नागरिक की तरह वहां पहुंचे हैं तो आम नागरिक की तरह इस पूरी जांच का हिस्सा बनिए। ये इन केसेस में आप लोगों को बता दूं कि इन्हें केवल 3 हफ्ते की मोहलत मिली है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करी जाएगी इन 3 हफ्तों के लिए, उसके बाद दोबारा सुनवाई होगी। परंतु जांच को कोई नहीं रोक सकता। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर केस खारिज नहीं होता, अगर एफआईआर जो है वो खारिज नहीं करी जाती है तो किसी भी हालत में जांच होगी, और उसी परिप्रेक्ष्य में ये वाला मैटर था। तो अब जो है, क्योंकि इन्हें बुलाया गया तो इन्होंने कहा कि जो केस मैंने किया है, मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर जो हमला 2 व्यक्तियों ने किया। कौन से 2 व्यक्ति? वही वाले 2 व्यक्ति, भाई क्या बोलो इनको, जिनको ये कहते हैं कि उन्होंने इन पर अटैक किया, गाड़ी में ये बैठे थे और फिर उसके बाद इनकी सिक्योरिटी ने उन्हें रोका, उनसे बात करी और उन 2 व्यक्तियों ने ये बताया कि सोनिया गांधी ने उन्हें भेजा था और उन पर अटैक करने के लिए। फिर इनकी सिक्योरिटी ने उनसे बातचीत करके उन्हें जाने दिया। क्या बढ़िया काम है, मिठाई भी खिला देते हैं, क्यों भाई, है ना। खैर, तो ये बात है। तो कह रहे हैं कि उसमें क्यों नहीं हो रही। भाई आप बताएंगे कि जांच कैसी होगी। ये जो राज्य है महाराष्ट्र, इसके मुख्यमंत्री हैं उद्धव बालासाहेब ठाकरे, और मैं जानती हूँ और पूरी निष्ठा से काम करने वाले इस मुख्यमंत्री से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये निष्पक्षता से जांच करवाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत आवश्यक है कि जो महिलाओं का अपमान करता है, इस अर्नब गोस्वामी जैसा व्यक्ति, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि इन्होंने केवल एक सोनिया गांधी जी का अपमान नहीं किया, इन्होंने मेरा अपमान, आपकी पत्नी का, आपकी बेटी का, आपकी माता जी का, हर एक का अपमान किया है। और आप लोग भी इन्हीं से सीख रहे हैं, क्योंकि आप भक्ति रस में डूबे हुए हैं और आपको लगता है यही सही है। पर याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की एक भी नेत्री अब तक सामने नहीं आई है कुछ भी बोलने के लिए, क्योंकि वे जानती हैं कि जिस दिन उनका कोई अपमान करेगा उस दिन भी सारी महिलाएं एक साथ तभी खड़ी होंगी जब आज वे एक महिला के साथ खड़ी हैं। इसलिए इस लड़ाई में आप लोग बातों को समझिएगा और देखिए कितने सारे लोग गए हैं अर्नब गोस्वामी के साथ जब वे पहुंचे पुलिस के समक्ष अपने वकील के साथ। देखिएगा और सुनिए कि क्या कह रहे हैं। I am here with my lawyer, Mr. Sujay Antawala, this morning. As a law-abiding citizen of this country, I am here to subject myself to being interrogated by the Mumbai police. The Mumbai police has said that it has to urgently interrogate me in connection with the complaints made by a Congress leader about my statements with Sonia Gandhi. I have said nothing wrong.
I stand by whatever I have said. These are completely political, motivated, and malicious charges against me that have been put by the Congress government in Maharashtra. I will make my statement clearly before the police. But I also hope, and I want to tell the Mumbai Police Commissioner, Mr. Parambir Singh, that he should also investigate the attack on me and my wife, who's a senior editor with Republic TV. I have filed a complaint. I filed a complaint about that, but the Mumbai police has completely covered up the charges against the Congress party. The attack on me was done by the Vadra Congress and on the instructions, without doubt, of the highest Congress leadership. We have given evidence to prove that the Congress leadership was involved in instigating and celebrating the attack. And therefore, I believe that it is completely unfair of the Mumbai police to cover up that case while investigating this case. It only shows that there is a lot of political prejudice. अब मैं हिंदी में कहूँगा, मैं अपने देश के न्याय व्यवस्था में पूरी विश्वास है, उसका पालन करते हुए एक नागरिक के तौर पर मैं आज पुलिस के सामने वो जो कह रहे हैं कि वो मेरी छानबीन करना चाहते हैं, मेरी पूछताछ के लिए आज खुद आप देखें, स्वयं मैं पैदल आया हूं पुलिस स्टेशन पर। मगर मैं आश्चर्यचकित हूं कि जो मेरे पे और मेरी धर्मपत्नी पे, जो सीनियर एडिटर है रिपब्लिक टीवी की, हम पर जो अटैक हुआ और उस पे कांग्रेस का जो हाथ था, वो बिल्कुल कवर अप किया है मुंबई पुलिस ने। वो सारे चार्जेस उन्होंने निकाल दिए हैं। मैंने चिट्ठी भी लिखी है कल मुंबई पुलिस को कि क्या उनको मेरे पे जो अटैक हुई है कांग्रेस पार्टी ने जो की है उस पर उन्हें छानबीन नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि जिस तेजी से वो मेरे खिलाफ बढ़ रहे हैं, जिस पर मेरे पे अटैक हुआ है, क्या उस पर कुछ करेंगे या नहीं, ये सवाल मेरा मुंबई पुलिस का है।